नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एआई में एजेंट बनने से पहले दो मेन क्वेश्चन कौन से हैं जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में डिटेल में आप जानेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। हाँ दोस्तों, 10% एक्स्ट्रा। और इसकी डिटेल जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, डिटेल में समझना है, क्योंकि आपके लिए बहुत पावरफुल डिसीजन हो सकता है। ज्वाइन करने से पहले ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है, मैं टाटा एआई में रिक्रूटमेंट मैनेजर हूँ। मेरा काम एजेंट रिक्रूट करना, ग्रूम करना, ट्रेन करना, सिस्टम में डेवलप करना है। और दोस्तों, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली शेयर की जाती है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और पावरफुल हो सकती है। फटाफट से शुरू करते हैं। टाटा एआई में जब भी आप एजेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि आपको एनएलए बनना है या डीएलपी बनना है। तो एनएलए का मतलब होता है न्यू लाइफ एडवाइजर और डीएलपी का मतलब होता है डायरेक्ट लाइफ प्लानर। ये दोनों अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं। एनएलए में 21% पे आउट मिलता है और डीएलपी में 31.50% पे आउट मिलता है, यानी कि करीबन 10.5% एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। आपने गलती से एनएलए में ज्वाइन कर लिया तो आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी आप 2 लाख का बिजनेस करेंगे उसके बाद 10% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डीएलपी में ज्वाइन किया तो पहले बिजनेस से ही आपको 31.5% का पे आउट मिलेगा, यानी कि 10.5% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपको एनएलए वर्किंग में ज्वाइन करना है या डीएलपी वर्किंग में। अब ये दोनों में पे आउट का फर्क है, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी। तो पहले मैं एनएलए की टर्म्स कंडीशन समझाता हूं, फिर मैं आपको डीएलपी के बारे में समझाऊंगा। तो एनएलए बनने के लिए जब भी आप न्यू लाइफ एडवाइजर बनते हैं तो एग्जाम पास करने के बाद ये जब कोड आएगा, तो कोड आने के बाद 6 महीने के अंदर आपको अपना डेजिग्नेशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको 10% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा, यानी कि लाइफ प्लानर बनना होगा। लाइफ प्लानर बनने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? आपको 2 लाख ईपी का बिजनेस करना होगा। 2 लाख ईपी का मतलब होता है एलिजिबल पॉइंट्स, करीबन 2 लाख रुपए का बिजनेस आप समझ सकते हैं। जब आप कोड आएगा तो हम या मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि ईपी कैलकुलेट कैसे होता है। अभी इतना ही समझिए कि 2 लाख का बिजनेस आपको करना है, और 2 लाख का बिजनेस जब आप करेंगे M0 से लेके M6 के अंदर 6 महीने के अंदर, तभी आप उसके बाद कोई नया बिजनेस करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। ये होता है एनएलए वर्किंग के अंदर। लेकिन मैं अपने सभी एडवाइजर्स को एडवाइस करता हूं कि आपको हमेशा डीएलपी वर्किंग में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर पहले दिन से ही एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 महीने का समय मिलेगा, M0 से M1 का समय मिलेगा। मान लीजिए 1 तारीख को आपको एग्जाम पास हुआ तो पूरे महीने का 1 तारीख वाला महीना जिसमें एग्जाम पास हुआ वो पूरा महीना मिलेगा, बाकी के बचे हुए दिन, और अगला महीना भी पूरा मिलेगा। इस M0 M1 में आप 2 लाख रुपए का बिजनेस लॉगिन कर दीजिए तो आपको पहले दिन से ही, पहले बिजनेस से ही 31.5% का पे आउट आएगा, जो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा वर्किंग भी होगी। लेकिन इसको अगर आपने 6 महीने या 2 महीने में नहीं किया, 6 महीने किसका? एनएलए वालों ने 6 महीने में अपना डेजिग्नेशन फुलफिल नहीं किया, अपना बिजनेस, रिक्वायर्ड बिजनेस 2 लाख का नहीं किया, तो आप डिमोट भी हो जाते हैं। सिमिलरली डीएलपी वर्किंग में भी M0 M1 में अगर आपने 2 लाख का बिजनेस नहीं किया तो आप डिमोट हो जाते हैं। और डिमोट होने में नुकसान क्या होगा? आप जो एनएलए या डीएलपी वर्किंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया था, आपका डिमोट होके ओल्ड एडवाइजर कैटेगरी में आप चले जाते हैं। ओल्ड एडवाइजर कैटेगरी में आने के बाद आपका पे आउट 14% रह जाएगा, 14% रह जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर जब भी आप टाटा में हमारे साथ ज्वाइन करें तो अपना डेजिग्नेशन को मेंटेन रखें, जिसके लिए आपको रेगुलर बिजनेस करना जरूरी होगा। और ये आपके लिए बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है। कहाँ 31% और कहाँ 14%, कहाँ 21%, कहाँ 14%। अपने डेजिग्नेशन को मेंटेन करते रहेंगे तो आपको हायर पे आउट्स मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके साथ में डीएलपी के लिए एक और मैंडेटरी कंडीशन होती है। डीएलपी पर्सन की आईटीआर 4 लाख प्लस का होना चाहिए, या सैलरी स्लिप 4 लाख प्लस का होना चाहिए। जो लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, या टीचर्स, वो आपका हाउस वाइफ्स है, उनकी अगर कोई आईटीआर नहीं है, सैलरीड इनकम नहीं है, तो वो लोग डीएलपी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। जो लोग भी एनएलए में ज्वाइन करें या जो लोग भी डीएलपी में ज्वाइन करें, दोनों के लिए कंपनी ने एक स्पेशल अर्निंग का एक और प्लेटफॉर्म भी साथ में ऐड किया है,
जिसको हम MPA बोलते हैं, मंथली परफॉर्मेंस अलाउंस। एक और कंपनी ने साथ में ऐड ऑन करके दिया है, जो भी वर्किंग से आप ज्वाइन करें, चाहे NLA से ज्वाइन करें चाहे आप DLP से ज्वाइन करें, अगर 1,15,000 EP का बिजनेस आप करते हैं तो 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे DLP वर्किंग के अंदर। और ये DLP के लिए, NLA के लिए नहीं है। और 2,25,000 रुपए का अगर आप मंथली बिजनेस करते हैं तो हर महीने आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। MPA का भी एडवांटेज आपको लेना चाहिए। जब भी आप LP बन जाते हैं तो आपको 1,15,000 और 2,25,000 का बिजनेस मंथ ऑन मंथ करते रहेंगे तो 2 महीने कंटिन्यू बिजनेस करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। टोटल का जो भी 7,000 या 12,000 जो भी किया उसका 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा 2 महीने कंटिन्यू बिजनेस लॉग इन करने पर। 1,15,000 या 2,25,000, इट्स अप टू यू। और सिमिलरली अगर आपने 2,25,000 वाली, जिसे हम एडवांस वर्किंग बोलते हैं, तो आपको 12,000 रुपए 3 महीने ऑनवर्ड्स, अगर 3 महीने कंटिन्यू आपने बिजनेस किया तो 40% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। अगर पहले महीने में 2,25,000 किया, दूसरे महीने में 2,25,000 किया, तीसरे महीने में 2,25,000 किया, तो तीनों महीनों के ऊपर 40% एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी। 36,000 का 40% आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने 2 ही महीने किया, 2,25,000 तो दोनों महीने का 12,000 रुपए और साथ में 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने 1,15,000 रुपए का ही एक ही महीने बिजनेस किया तो 7,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन सबको लेने के लिए MPA की मिनिमम गाइडलाइंस है। जो लोग भी नए एजेंट्स बनेंगे, कान खोल के ध्यान से सुन लीजिएगा, ये MPA वाला पैसा जब भी मिलेगा जब आप महीने में 5 रेगुलर मॉर्निंग हडल ज्वाइन करेंगे, अपनी अटेंडेंस उसके थ्रू लगाएंगे, तभी आपको ये पैसा एक्स्ट्रा वाला मिलेगा। बिजनेस लॉगिन हो जाने के बावजूद भी अगर आपने ये 5 मैंडेटरी ट्रेनिंग मॉर्निंग हडल ज्वाइन नहीं किए तो आपको ये एक्स्ट्रा वाला पैसा, MPA वाला पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई होप जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी, कोड लॉगिन करने से पहले, अपना टाटा AI का कोड लेने से पहले आपको 2 मैंडेटरी कंडीशन NLA या DLP डिसाइड करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको ज्वाइन होने के बाद MPA रेगुलरली लेना है, 7,000 लेना है या 12,000 लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। और तीसरा, रेगुलर 5 मैंडेटरी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप MPA के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा,